शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। कर्म योग ही वास्तव में हमारे राजयोग का प्रैक्टिकल स्वरूप है, क्योंकि कर्म करते जब योगी बनते हैं तो कर्म में होने वाली गलतियां खत्म हो जाती हैं, विकर्म विनाश की स्थिति आ जाती है। इसलिए कर्म योगी बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है। तो आज प्यारे बाबा ने कहा कि आप बच्चे जो भी कार्य करते हो उसको कर्म योगी स्टेज में परिवर्तन करो। जो भी कार्य करते हो, क्योंकि सिर्फ कार्य करना कर्म करना नहीं है, लेकिन कर्म योगी होकर रहना है। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं बनो, कर्म योगी बनो। क्योंकि कर्म छोड़ करके तो सारे जंगल जा नहीं सकते, कर्म तो करना ही है। और कर्म करने का समय लंबा होता है। इसलिए प्यारे बाबा ने कहा हर कर्म को कर्म योगी स्टेज में परिवर्तन कर दो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं बनो, कर्म योगी बनो। फिर दोनों का अर्थ बताया बाबा ने। कर्म करना माना व्यवहार करना, और योगी होना माना परमार्थ करना। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों का बैलेंस रखो। कर्म और योग का बैलेंस माना व्यवहार और परमार्थ, यानी स्व सेवा और सर्व की सेवा। इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। जो भी कार्य करो ईश्वरीय सेवा अर्थ करो। उसके लिए बाबा ने कहा दो बातें याद रखो। एक तो मैं निमित्त मात्र हूँ, यानी सिर्फ मैं ही कर्म कर रहा हूँ ऐसे नहीं, मैं निमित्त मात्र हूँ। दूसरा, मैं करनहार हूँ, करावनहार बाबा है। अगर ये दो बातें याद रखेंगे तो बाबा ने कहा आपके हर कर्म से निर्माण ही निर्माण होता रहेगा, हर कर्म से। तो स्वतः कर्म योगी बन जाएंगे। तो इसलिए आज क्या याद रखना है कि कर्म कराने वाला बाबा है। मैं आत्मा निमित्त मात्र हूँ, करनहार हूँ, करावनहार बाबा। और इस बात को याद रखते हुए ये ध्यान रखना है कि सिर्फ बैठकर योग लगाने वाले योगी नहीं बनना, और सिर्फ कर्म से योग लगाने वाले योगी भी नहीं बनना। दुनिया में जो लोग बोलते हैं ना, हम कर्म योगी हैं, बाकी धर्म आदि में हमारा कोई विश्वास नहीं है, भगवान को याद करना माना वो समझते अपने कर्म ठीक करो, तो वो इसको मोटे सेंस में लेते हैं कि जो अपने कर्म में बहुत डेडिकेशन रखे, बहुत लगन से अपना व्यवहार करे, सिंसियर रहे, उसमें वैल्यूज़ यूज़ करे,
तो उसको कर्म योगी कह देंगे। वो तो कर्म से योग लग गया। लेकिन वास्तव में बाबा सिखाते हैं कि कर्म करते हुए योग कर्म से ना हो, कराने वाले से हो, और कर्म के लक्ष्य से योग हो कि किस लिए कर रहे हो। जो आज बाबा ने कहा कि अगर याद रहेगा कि मैं करनहार हूँ, बाबा करावनहार है, तो निर्माण ही निर्माण होता रहेगा। यानी हमारे कर्म का लक्ष्य नई दुनिया का निर्माण करना है। हमारे कर्म का लक्ष्य अपने विकर्म विनाश करके सत्कर्मों की पूंजी जमा करना है, वो भी निर्माण है। तो इसलिए योग कर्म से नहीं, लेकिन कराने वाले से हो और लक्ष्य से हो। तो लक्ष्य है नवयुग का निर्माण और कराने वाला बाबा है। ये दो बातें न भूलें तो हम कर्म योगी हो जाएंगे। लौकिक रूप में भी कोई भी कर्म करते हैं तो योग हमेशा लक्ष्य से होता है। चाहे कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, कोई ऑफिसर साइन कर रहा है, तो उनको याद रहता है इसके पीछे पैसा मिलना है और पैसे से ये करेंगे वो करेंगे। पीछे वाले छिपी हुई बात उनकी बुद्धि को हमेशा खींचती रहती है। कोई का लक्ष्य होता है कि चलो इससे हम गरीबों की सेवा करेंगे, उसको वो खींचता रहेगा। जैसा लक्ष्य होगा वैसी वैल्यूज उनके अंदर आएंगी। कोई ऑफिसर अगर पैसे को लक्ष्य बना ले तो वो वैल्यूज को छोड़कर बेईमान हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, भ्रष्टाचारी हो जाएगा। कोई है ऑफिसर लेकिन लक्ष्य उसने समाज सेवा को बना दिया है, तो उसके अंदर वो उस तरह की करुणा, दया, रहम, वैसी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हर कर्म को लक्ष्य प्रभावित करता है। तो हमारे भी कर्मों का लक्ष्य सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए कि हर कर्म के पीछे निर्माण कार्य हो, तो लौकिक कार्य भी हमारे ईश्वरीय हो जाएंगे। कुछ दिनों से हम याद की यात्रा के प्रोजेक्ट में भी सुन रहे हैं कि लौकिक को अलौकिक बनाओ। भले कर्म लौकिक होता है शरीर निर्वाह, तो इसके लिए बाबा ने आज कहा है शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह में बैलेंस कर। नहीं तो ओनली कर्म शरीर निर्वाह के लिए हो जाए, समझो पूरा दिन हम अपने दिनचर्या गुजारते हैं, तो चेक करो बुद्धि में कौन सा निर्वाह ज़्यादा याद रहता है। शरीर निर्वाह याद रहता है या आत्म निर्वाह याद रहता है। यानी इन सब कर्मों के द्वारा मैंने आत्मा का शुद्धिकरण करना, इन सब कर्मों के द्वारा मैंने परमात्मा मिलन करना है। ये आत्म निर्वाह लक्ष्य हो जाए तो जो शरीर निर्वाह के कर्म है वो भी आत्मा की शुद्धिकरण का कारण बन जाएंगे। हमारा खाना खाना भी योग हो जाएगा, हमारा कपड़ा धोना भी योग हो जाएगा, हमारा चलना उठना बैठना भी विश्व कल्याण के लिए हो जाएगा। भले कर रहे हैं शरीर के लिए, लेकिन लक्ष्य ऊंचा है तो वो विश्व नवनिर्माण का कर्तव्य करेगा। तो इस प्रकार से मैं कौन हूँ आज? कर्म योगी आत्मा, शरीर निर्वाह के साथ साथ आत्म निर्वाह करने वाली आत्मा, निमित्त होकर करने वाली, करावनहार को याद रखने वाली और लक्ष्य विश्व नवनिर्माण रखने वाली, ऐसी मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। अच्छा, आज का याद की यात्रा का पॉइंट, देह अभिमान को भुलाने के लिए पहला पाठ आत्मिक स्मृति का पक्का करो। आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी?
आत्मा आत्मा को देखेगी, न कि शरीर को। आत्मा कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए ये स्मृति रहेगी कि ये भी आत्मा कर्म कर रही है। अगर अपना आत्म रूप याद होगा तो दूसरे का भी याद रहेगा कि ये भी आत्मा शरीर के द्वारा कर रही है। ऐसे अलौकिक दृष्टि जिसको देखो आत्मा रूप में देखो, इस अभ्यास की कमी होने कारण दृष्टि चंचल होती है। कल भी कहा था ना, कई बच्चे शिकायत करते अभी भी दृष्टि चंचल होती है। क्यों? बाबा ने कहा था कल कि महान अंतर को याद नहीं करते कि देह अभिमान इंद्रियों का रस ये विष बराबर है और आत्म परमात्म अनुभूतियाँ ये अमृत समान है। इस महान अंतर को याद करो तो ये अंतर यंत्र बन जाए, मंत्र बन जाएगा जो आत्मा को विष से बचाएगा। आज फिर बाबा ने कहा ऐसे अलौकिक दृष्टि कि मैं आत्मा इंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ, सामने वाली आत्मा भी इंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है। ऐसी अलौकिक दृष्टि जिसको देखो आत्मा रूप में देखो, इस अभ्यास की कमी होने कारण दृष्टि चंचल होती है। स्वयं ही पहला पाठ पक्का नहीं किया और दूसरों को पाठ पढ़ाने लग गए। तो ना, पाठ तो हम सारे पढ़ाते हैं, भाई तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तो बाबा कहते खुद तो पक्का किया नहीं है पहला पाठ। इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता, दूसरों के प्रति अटेंशन ज़्यादा रहता। दूसरे सुधर जाएं ये ध्यान ज़्यादा रहता या खुद के सुधार का ज़्यादा रहता? ज़्यादातर दूसरे ने जो गलती करी ना, वहाँ बुद्धि अटक जाती है कि इसको सुधरना चाहिए। स्वयं को देखने का अभ्यास कम है और दूसरों को देखते तो अलौकिक के बजाय लौकिक रूप ही दिखाई देता है, दिखाई दे देता है। अपनी कमजोरियों को कम देखते हो, दूसरों की कमजोरियों को ज़्यादा देखते हो। आई थोड़ा सा पैराग्राफ है पर बहुत पावरफुल है। तो क्या करना है? पहला पाठ आत्मिक स्मृति का पक्का करना है। आत्मा शरीर द्वारा दूसरे को भी आत्मा देखे। मनन चिंतन का और स्वमान का पॉइंट। स्वमान है मैं आत्मा चैतन्य लाइट माइट हूँ, मेहमान हूँ। मैं आत्मा चैतन्य लाइट माइट हूँ, मेहमान हूँ।